बहुत सुंदर गीत बजेगा, मुरली अमृत की धारा। माना जो मुरली सुनने जा रहे हम अभी, उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है वो इस गीत के द्वारा सुनेंगे। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा बनना है प्यारा। देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। बनाए ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती ही पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे, साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।
मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। बहुत प्यारा गीत सुना और उसी में आपको बहुत कुछ अनुभव हो गया होगा कि मुरली की शक्ति क्या है। अब मुरली माना डायरेक्ट, निराकार, ज्योति बिंदु शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से जो ज्ञान दिया, डायरेक्ट भगवानुवाच। तो देखिए, ये हमारे हाथ में प्रिंटेड कॉपी होती है और ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से सिर्फ भारत नहीं, विश्व के सभी सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारी इसमें जाती है। माना इसके अंदर वर्ड टू वर्ड परमात्मा द्वारा उच्चारे महावाक्य रहते हैं। किसी के मन की अपनी मिक्सचर नहीं होती। हम बहनें इसको पढ़ के सुनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं फिर, पर वर्ड टू वर्ड इसके अंदर जो महावाक्य होते हैं वो किसने उच्चारे? शिव बाबा ने। अब कई लोग पूछते हैं, मैं 2-3 बातें क्लियर करूं मुरली के पहले। एक तो मुरली का आनंद तब आएगा जब आप खुद को ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर विराजमान ऐसा अनुभव करेंगे और फिर मुरली सुनेंगे, क्योंकि आत्मा से बात करते हैं बाबा। माना परम आत्मा ये कॉन्शियस होना चाहिए कि भगवान टीचर है, परमात्मा पढ़ा रहा है और मैं आत्मा उसकी स्टूडेंट हूँ। परमात्मा मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं। तीसरी बात, कई पूछते हैं कि दीदी रोज़ एक जैसी मुरली चलती है क्या? जैसे एक जैसी प्रेयर होता है ना? तो नहीं, ये ज्ञान है, पढ़ाई है और एजुकेशन, ज्ञान, पढ़ाई में नए नए लेसन होते रोज़। तो बाबा रोज़ नए नए ज्ञान के विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। और सबसे मुख्य बात, बाबा जो ज्ञान देंगे मुरली में वो थ्योरिटिकल नहीं है। ऐसा ज्ञान आपको मिलेगा जो आपके दैनिक जीवन के अंदर काम आए। जो भी आपके मन के अंदर प्रश्न उठते ना रेगुलर रूटीन को लेकर, कि अगर कोई हमसे गलत व्यवहार करता जा रहा है, हम कब तक सहन करें? किसी परिस्थिति में अगर हमारा मनोबल डाउन हो गया, कैसे उसको बढ़ाएं? माना ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान के विषय मुरली के अंदर आएंगे। और जो भारत का प्राचीन आध्यात्मिक असली ज्ञान, वो मुरली में अब आप सुनेंगे। शिविर में तो ए फॉर एप्पल हुआ। अब जो गहरी गहरी आध्यात्मिक फिलॉसफी है, पूछते ना आत्मा शरीर छोड़ती है कहाँ जाती है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन आध्यात्मिक प्रश्नों का जवाब कई पूछते हैं। भाई फलाने का जन्म गरीब घर में, फलाने को बचपन से ही डिफेक्ट है, बचपन से ही बीमारियाँ किसी को। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या लॉजिक है? कहने का भाव
बाबा ज्ञान के सागर हैं। एक एक विषय रोज अलग अलग बातें आपको समझाते रहेंगे। आपको क्या करना है, स्टूडेंट के रूप में उस ज्ञान को कुछ दिन कुछ महीनों तक समझिए, जीवन में अप्लाई करिए। ठीक है, तो चलिए आज की मुरली हम प्रारंभ करेंगे। मुरली कैसे स्टार्ट होती है बाबा की? सबसे पहले तो सभी इस संकल्प में बैठिए कि मैं आत्मा बैठी हूँ मस्तक पर, परम आत्मा मुझसे बातें कर रहे हैं। तो सभी प्यार से बोले ओम शांति। बोले। अब बाबा मुरली कैसे स्टार्ट करते? ये टाइटल होता मुरली का, मीठे बच्चे। किसको कहा बाबा ने मीठे बच्चे? आत्मा को। शरीर रूप से तो किसी की आयु वृद्ध भी हो सकती है, बुजुर्ग भी बैठे हैं, पर आत्मिक रूप से हम सब शिव बाबा के आप कैसे बच्चे? बोलो कैसे बच्चे अमरेली वाले? मीठे बच्चे। हाँ? आज तक किसी ने ये संबोधित किया? लोग तो कहने लगे अरे तुम तो कोई काम के ही नहीं हो। हाँ? और भगवान आपको स्वीकार कर रहा है कि आप बाबा के कैसे बच्चे हो? मीठे बच्चे। अब सुनो, बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे अशरीरी बनो। अशरीरी माना, अब ये नए नए वर्डिंग्स होते हैं तो रोज दीदियाँ आपको क्लियर करती जाएंगी। अशरीरी माना शरीर से अलग खुद को आत्मा समझो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। अब देखिए एक एक महावाक्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें बाबा समझा रहे। आज जो सारी मुरली है किस सब्जेक्ट पे बाबा क्लियर कर रहे हैं कि दैनिक जीवन में अगर आप खुद को देह से अलग एक आत्मा, एक लाइट समझ कर चलेंगे तो उसके फायदे क्या? तो सबसे पहली बात बाबा ने बताई, देखिए आज दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। दुखों की लिस्ट निकालने जाओ तो बहुत आ जाएंगे। तन का दुख, मन का दुख, धन का, संबंधों का। और दुख समाप्त करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कभी कभी तो इतना दुख बढ़ जाता है सुसाइड तक नौबत आ जाती है, लोग सोचते हैं। पर बाबा ने एक ही महावाक्य में बता दिया, खुद को शरीर से अलग आत्मा समझो तो सारे दुख दूर। अब देखिए कैसे, अगर आप बीमार हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई शरीर में, दर्द हो रहा है, शरीर हूँ, बीमार हूँ, ये सोचेंगे बॉडी कॉन्शियस, तो बीमारी की फीलिंग, दर्द की महसूसता अधिक होगी। अब दर्द आ भी गया, दवा ले लीजिए, उसके बाद ये सोचो मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक प्रकाश हूँ। ये रोग शरीर को हुआ है, आत्मा को नहीं। आत्मा इस बीमारी से मुक्त है। डायबिटीज, हार्ट, आत्मा को थोड़ी है प्रॉब्लम। ठीक है, तो जितना आत्मा समझेंगे तो ऑटोमेटिक शरीर के अंदर हीलिंग एनर्जी आ जाती है। ऐसी मन का दुख, आत्मा समझना है। अब इसको अप्लाई करना, बाबा ने तो बता दिया। जब भी जीवन में दुख आए तुरंत समझ लेना मैं आत्मा हूँ, वस्त्र से अलग हूँ, चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ। संबंधों का दुख, आजकल रिश्तों का तनाव बहुत बड़ा हो गया। तो जब शरीर सोचते ना
तो लगता है ये व्यक्ति मेरा है और ये पराया है, तो फिर किसी के लिए बहुत मोह हो जाता है, अटैचमेंट, और किसी के लिए घृणा भी हो जाती है। पर आत्मा समझेंगे कि सब आत्मा है। आत्मज्ञान से अंदर सबके लिए शुभ भावना, वसुधैव कुटुंबकम, सबका कल्याण हो, सब हमारे हैं, तो दुख संबंधों का दूर होगा, क्योंकि न तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा और न नफरत या घृणा। समझ रहे? तो इसको प्रैक्टिस करना। अब घर में आप रहते हैं, ऑफिस में हैं, सबके लिए कैसी भावना कि ये रोल बजा रहे हैं, कोई माँ, कोई पिता, कोई हस्बैंड, कोई वाइफ, कोई पुत्र, मूल रूप में ये सब कौन है? आत्मा। ऐसी फीलिंग के साथ रहिए। ठीक है, अब हम और पढ़ते और कोशिश करिए जो लिख सकते हैं कल से नोटबुक पेन ज़रूर लाइए। मुख्य मुख्य होमवर्क मुरली के आप लिख सकें। ठीक है? अच्छा, बाबा क्या कह रहे सुनिए। बाबा कह रहे बच्चे, देखो बाबा बच्चे बच्चे के करते हैं, क्योंकि आप सब शिव बाबा के कौन है? बच्चे ना। बाबा कहते सुख के दिन आएंगे, दुख के बादल मिट जाएंगे। कैसे? अब आप बता सकते हो? कल समझाया ना कौन सा दिन आने वाला है सृष्टि पर, बताइए किसको याद है कल का लेसन? क्या आने वाला है? बोलो। नहीं, राइट, क्या आने वाला है? सतयुग। तो सतयुग का समय आने वाला है। बाबा धीरज दे रहे हैं, बच्चे कलयुग की रात पूरी होने वाली है, और सतयुग तो बात की बात है, फ्यूचर। इसी जीवन में जितना रोज अब आप शिव बाबा का ज्ञान मुरली सुनेंगे, बाबा को याद करेंगे, माना आपके सुख के दिन की शुरुआत अब हो चुकी है। तो वैसे तो इंजेक्शन मिलेगा, पर एक पॉइंट जो आपको कल हर घंटे करना है, अगर कॉपी पेन लाए तो लिखिए और मेरे साथ बोलिए, मैं बोलूँगी मेरे पीछे पीछे। मेरे सुख के दिन शुरू हो गए, बोलिए और जोर से, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। बहुत अच्छा। अब देखो मुरली का क्या इफेक्ट। दिन भर अगर ये सोचते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, दीदी मेरे जैसा दुखी इंसान नहीं है। आप देखो आके कई ऐसे ही कहते, आपको क्या पता मेरा दुख पहाड़ जैसा है। कई सारे ही दिन सोचते मेरे जैसा दुखी नहीं है। अगर दिन भर सोचेंगे मेरे जैसा दुखी इंसान नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, पहाड़ जैसा दुख है, तो उस सोचने का असर शरीर कहेगा मैं भी बहुत दुखी हूँ, और शरीर में भी क्या होती जाएगी? बीमारियां शुरू होगी। उसकी जगह दुख आ भी गया, मानो कोई आ भी जाता है, लाइफ है ये, तो फिर भी सोचो मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। तो ऐसा सोचने से मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, तो इससे आपके दुख की पावर क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। इसको कहते हैं संकल्पों की शक्ति। देखिए आज मुरली सुनाने के साथ साथ मुरली के फायदे भी आपको बताती जा रही हूँ बीच बीच में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा आजकल संसार में मानसिक बीमारी चल रही है नंबर 1, डिप्रेशन। हर घर में एक व्यक्ति मिलेगा, और उसका रीज़न उन्होंने सुनाया कि आज व्यक्ति के अंदर ऊर्जा वाले, खुशी वाले, पॉजिटिव विचारों की कमी आ गई है। तो लोगों से कहते हैं कहाँ से लाएं इतने ऊर्जा वाले विचार? तो बोलते दीदी प्रॉब्लम ये क्या सोचूं रोज़। तो मुरली है सिर्फ पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव से भी ज़्यादा ऊर्जा वाले, हाईली स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेटेड थॉट्स,
माना लोग क्या करते हैं आजकल, जब मनोबल डाउन होता है तो मोटिवेशन स्पीकर्स की या तो बुक्स पढ़ते हैं या ये ऑडियो वीडियो ये सब सुनते हैं, पर भगवान के महावाक्य से ज़्यादा मोटिवेशन कोई भी आत्मा हमें दे नहीं सकती है। तो मुरली के अंदर हाईली मोटिवेटेड थॉट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स, पॉजिटिव से ज़्यादा माना किसने दे रही है? बाबा आपको रोज़ मोटिवेट करेगा, क्योंकि गीता में जो कहा ना, युद्ध का मैदान है ये, हम युद्ध के मैदान में हैं, कर्म क्षेत्र है, रोज़ परिस्थितियाँ आती है, मनोबल डाउन होता है, तो मुरली सुनेंगे जैसे रोज़ शरीर की शक्ति के लिए हम क्या खाते हैं? भोजन 2 टाइम 3 टाइम खाते हैं। तो मुरली अगर एक टाइम भी सुन लेंगे तो आत्मा का भोजन हो जाएगा और आत्मा इससे रोज़ मोटिवेटेड होगी। कोई भी परिस्थिति आएगी, क्या होगी वो? मोटिवेटेड। अब बाबा कह रहे सुनिए, तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा याद रखेंगे? मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। अब बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे अशरीरी बनते जाओ, बाबा को याद करते जाओ। क्या होमवर्क दे रहे बाबा? खुद को शरीर से अलग आत्मा समझते जाओ और बाबा को याद करते जाओ। अब बाबा तो कह रहे करना ही है, अब कैसे करना कल सारा दिन मैं बताती हूँ। चलते फिरते आप सोच सकते हैं कि ये शरीर एक वस्त्र है, कभी मुझ आत्मा सितारे ने, बात करो ऐसा, मेल का वस्त्र लिया, स्त्री का कभी पुरुष का। ये वस्त्र, ये शरीर, ये तो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाना है। मैं तो इससे अलग एक अजर अमर, एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जैसे जैसे ये सोचेंगे मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, चैतन्य हूँ, तो आपके अंदर का डर, ये सब ऐसा ऐसा सोचने से क्या होगा? खत्म होता जाएगा और मन क्या हो जाएगा? पूरी तरह शांत। तो बाबा कह रहे अशरीरी समझने का पहला फायदा, बच्चे अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट फायदा, तुम सतो प्रधान। अब देखो नए नए शब्द आपको क्लियर करते जाएंगे। सतो प्रधान माना, जो अगर लिख रहे हैं कॉपी में तो नोट करें, सातों गुणों से भरपूर बन जाएंगे। 7 गुण बताए थे ना आत्मा के, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति, ज्ञान। तो जितना जितना खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे, शिव बाबा से कनेक्ट करेंगे, तो आत्मा की बैटरी 7 गुणों से क्या होती जाएगी? चार्ज। ठीक है। सतो प्रधान। आज तनाव क्यों होता? 7 गुणों की कमी आ गई। कभी सुख खत्म हो जाता, कभी शांति चली जाती है, कभी आनंद खत्म, कभी प्रेम खत्म, तो इसलिए बीमारियां भी होती है। अच्छा, नेक्स्ट फायदा बाबा कह रहे, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुन रहे हैं सभी ध्यान से? हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा। तो आज तनाव का क्या कारण? कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म हमें बंधन पैदा कर रहा है। जो भी कर्म आप कर रहे हैं, अब जितना जितना आप मेडिटेशन करेंगे, आपको ये कला आ जाएगी कि कर्म भी करेंगे और कर्म आपको तनाव पैदा नहीं करेगा, आप कर्म को एंजॉय करेंगे। कर्म क्षेत्र पर हम हैं,
कर्म का आनंद मिले, कर्म खेल बन जाए। जो भी चीज़ें गीता में कही है ना, उसको जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करना है। आपको अनुभव होगा। अभी शुरुआत में कई क्या कहते, दीदी 1 घंटा आना है मुरली सुनने, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, इतना काम है। तो देखिए धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा, मुरली सुनने से, मेडिटेशन सीखने से अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। जो काम आप 1-1 घंटा लगा देते थे, 2-2 घंटे लगते हैं। कभी कभी तो काम करने में, डिसीजंस लेने में 3-3 दिन, 5-5 दिन, सप्ताह, महीना लग जाता है। व्यक्ति कंफ्यूजन में ही रहता है। पर जैसे मेडिटेशन करेंगे तो काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। आपको अनुभव होगा, जिस काम में 2 घंटा लगता होगा 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, क्योंकि मन आपका मेडिटेशन से शांत हो जाएगा। और जब मन शांत हो जाता है, मन शक्तिशाली हो जाता है, तो जिस काम को करने में बहुत बहुत समय लगता है, उस काम को आप थोड़े पीरियड में भी कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, एकाग्रता बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी। तो मेडिटेशन में समय अलग से नहीं देना, ऐसा नहीं। आपको अनुभव होगा, मेरा तो टाइम बच गया। अच्छा, नेक्स्ट सुनिए बाबा क्या कह रहे। बच्चे सवेरे आकर कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग। आवाज से जीवन का नियम बना लीजिए कि आँख खुलते ही, अभी तक दिन की शुरुआत कैसे होती है, आँख खुलते ही क्या करते हैं आजकल लोग? चाय क्या करते हैं? मोहा, राइट ना। पहले ही देखते पता नहीं कोई मैसेज नहीं आ गया। माने लोग हमको कहते हैं, बड़ा वंडर लगता है, बोले दीदी आँख खोलने की बात तो दूर है, बोले हम लोग तो नींद में भी मोबाइल पास में रखते हैं और देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आ गया। अब आप सोचो कैसा कल्चर भारत का हो गया। पहले सिखाया जाता था आँख खोल के 10 मिनट 15 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर व्यक्ति प्रार्थना करता था, उसके बाद दिन की शुरुआत। और अब आप देख लीजिए खुद ही। तो एक्चुअली हम अपनी भारत की मूल संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए तनाव हो रहा है। कल से नियम बनाइए। बाबा क्या कह रहे हैं? आँख खुलते सबसे पहले ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, परम पिता शिव बाबा का दर्शन। दर्शन माना आपको ज्ञान मिला, विजन करो। पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे प्यारे बाबा मेरे सामने चमक रहे, प्यार से बाबा को गुड मॉर्निंग। आपको भी रिस्पॉन्स मिलेगा। कई हंसी में कहते हैं ना, सुबह सुबह उठकर पता नहीं किसका मुंह देख लिया। तो अब सुबह सुबह उठकर 10 मिनट बाबा से अच्छी अच्छी बातें करना। कैसे करना कि वाह बाबा, आपने तो मुझे अपनी शीतल छत्र छाया में ले लिया। वाह बाबा, अब तो आप मिले, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। देखिए 10 मिनट बाबा से बात करके, बैटरी चार्ज करके फिर काम पे लगना है। ठीक है? कैसे बाबा से बातें करना, वो मुरली में रोज बाबा बताते जाएंगे। यही तो मेडिटेशन है, भगवान से अच्छी अच्छी बातें करना। अब बताया ना, ये तो सागर है। बाबा ने जो ज्ञान दिया उसका ए फॉर एप्पल शिविर में हुआ। अब जो डीप ज्ञान है, एक एक रहस्य, वो सब मुरली में आपको मिलेंगे। तो कौन आज ये डिसाइड करते हैं कि सुबह उठते से घंटा 2 घंटा तो ये सब व्हाट्सएप और ये सब नहीं देखना, और 10 मिनट 15 मिनट बाबा का पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप देखकर हमें बाबा से कनेक्ट होकर अच्छी अच्छी बातें करनी।
और कुछ समझ नहीं आए क्या सोचूं, तो अभी भी रोज़ के इंजेक्शन प्रिंट करके नहीं होंगे, दीदियाँ आपको लिखवा देंगी कि आज का ये इंजेक्शन है। तो जिस दिन का जो इंजेक्शन आपको मिले, सुबह उठ के 10 मिनट उसका चिंतन करिए, बैटरी चार्ज करिए, फिर काम करिए। ठीक है? तो कौन ये डिसाइड करते कि सुबह उठकर हम बाबा को याद करके बैटरी चार्ज करके फिर काम करेंगे? हाथ ऊंचा करो, देखो। अरे वाह, वेरी गुड। तो बाबा कह रहे, बाबा भी आकर कहेंगे बच्चे गुड मॉर्निंग। माना अब वन वे रिस्पॉन्स नहीं, बाबा भी आपको अपनी बातों का जवाब देंगे। ये नहीं कि भगवान सुनता ही नहीं है, अब तो पिता पुत्र का रिलेशन हो गया। जैसे ही हम बाबा को कहेंगे सच्चे दिल से, हर आवाज़ बाबा तक पहुंचती है और बाबा उसका रिस्पॉन्स करते हैं। अब सुनिए नेक्स्ट फायदा, आत्मा समझने से क्या होगा? बाबा कह रहे, आत्मा समझने से ही पाप कट जाएंगे। पाप कटते जाएं, तब तो आत्मा पावन बने। यह अभ्यास हर बच्चे को बहुत बहुत करना है। कौन सा अभ्यास बताओ तो? कौन सा अभ्यास कह रहे हैं आज बाबा? बोलिए, क्या अभ्यास, क्या उम्र? खुद को क्या समझना? आत्मा। अब आत्मा समझने का कितना बड़ा फायदा, पाप कटते जाएंगे। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, आंसर दीजिएगा, इजी आंसर है। कई कहते दीदी हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी अचानक जीवन में ये बीमारी क्यों आ गई? हम तो खाते पीते भी ठीक थे। कई कहते कुछ नहीं किया, अचानक डिप्रेशन ने घेर लिया। कभी कभी होता है, लाइफ ठीक से चल रही है, अचानक डर ने घेर लिया, अचानक बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम हो गई, अचानक बहुत ज़्यादा विचार चलने लगे। कभी कभी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, लगता हमने कुछ नहीं किया, अचानक कुछ हो जाता है, नींद उड़ गई, बीमारी आ गई, डिप्रेशन आ गया। तो इसका कारण आप बता सकते, क्यों अचानक कोई तनाव आ गया? बोलिए बोलिए, इतना सुना ना, इतने दिन से सुन रहे हैं, क्या रीजन? हाँ जी, वेरी गुड, राइट आंसर दिया। कल सुनाया था रावण साहब की एंट्री, विलेन साहब की एंट्री कब से हुई? द्वापर युग। तो द्वापर युग से हम सब आत्माओं ने विकर्म करना, नेगेटिव काम करना शुरू किए, काम क्रोध लोभ मोह सब। तो कलयुग एंड तक आते आते, सुनिएगा फिलॉसफी, सबके ऊपर पापों की मोटी मोटी क्या चढ़ गई? लेयर। जन्म जन्म के पाप कर्मों का बोझ हर आत्मा पर है। इसके कारण डिप्रेशन हो रहा है आज, इसके कारण नींद नहीं आ रही है, इसके कारण बीमारियां हो रही है, इस पाप कर्मों के कारण डर लग रहा है, अनावश्यक डर। अब पाप कर्म खत्म हो जाए, उसके लिए व्यक्ति क्या करता है? इधर डुबकी लगाई, उधर डुबकी लगाई, ऐसे ही करते हैं ना। बाबा कह रहे हैं, जब तक आत्मा में शिव बाबा की शक्ति नहीं जाएगी, तब तक जन्म जन्म के पाप कर्म भस्म नहीं हो सकते। क्योंकि पाप कटेश्वर किसकी महिमा है? शिव बाबा, परमात्मा की। तो ये इस राजयोग मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा फायदा, कि जितना आप आत्मा या समझकर क्या सोचेंगे, शिव बाबा का प्रकाश, वो लाइट, वो सुनहरी शक्ति मेरे अंदर जा रही है, तो आपको लगेगा मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। और उसका रिजल्ट,
जितना पापों का बोझ खत्म होगा, आपकी खुशी बढ़ेगी इस मेडिटेशन से। पाप कर्मों का बोझ खत्म होगा, मन शांत होता जाएगा, नींद ठीक से आएगी, मनोबल बढ़ता जाएगा, डर खत्म होता जाएगा। पर इतनी ऊंची बात सुना रहे, इन सारी बातों को समझने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कम से कम 2 महीना 3 महीना अपने जीवन में दीजिए। बताए ना, वो वेट लॉस प्रोग्राम चलता है, वो भी कहते भाई 15 दिन में इतना होगा, फिर महीने में इतना, फिर इतना। एक दिन में नहीं हो जाता, तो आत्मा का निखार होगा। उसके लिए महीना 2 महीना इस मुरली सुनने को दीजिए। तो बाबा क्या बता रहे, इस पुरुषार्थ से ही हमारे पाप कटते जाएंगे। अब बाबा और क्या कह रहे सुनिए। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है, इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। किस बात में कल्याण है आज बाबा बता रहे, शरीर से अलग खुद को आत्मा समझना। चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मेडिटेशन म्यूजिक। अलर्ट होके बैठे। मस्तक पर आत्मा सितारा चमकता देखिए। मैं ज्योति बिंदु अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, शरीर की गाड़ी का ड्राइवर, मस्तक सिंहासन पर बैठी हूँ। विजुअलाइज करिए, मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर हूँ, शांत हूँ, मुझसे 7 रंगों का प्रकाश, वो लाइट निकल रही है। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र, आनंद स्वरूप हूँ, आनंद में हूँ, बहुत सुखी हूँ, शक्तिशाली हूँ। अब फील करिए, मेरे सामने चमक रहे मेरे प्यारे पिता शिव बाबा। वो प्यार का सागर, आहा, शिव बाबा के प्यार की किरणें, वो प्रकाश, भगवान का प्यार मुझ में समा रहा है। बाबा आनंद का सागर, उनके आनंद का प्रकाश, बाबा से 7 गुणों की सुख, शांति, ज्ञान, आनंद का प्रकाश आत्मा में समा रहा है। फील करिए, रंग बिरंगी लाइट, शांति आ रही है। ईश्वरीय शक्तियाँ मुझ में समा रही है।
आहा, मेरा बाबा सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियाँ सुनहरे लाल रंग की मुझ में समा रही है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। आहा, सातों गुणों से बैटरी चार्ज हो रही है। मैं बहुत सुखी, शांत, पवित्र, आनंद में, ज्ञान सबसे भरपूर। मैं एक लाइट हूँ, एक ज्योति हूँ, एक बिंदी हूँ, एक प्रकाश की बिंदी। ओम शांति। आज का जो इंजेक्शन है वो गुस्सा खत्म करने का है। हाँ, बोलेंगे सब मेरे साथ? बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं शांति के सागर परमात्मा की शांत स्वरूप संतान हूं। हर कर्म मुझे शांति के साथ करना है। बहुत अच्छा। कई पूछ रहे थे दीदी गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? तो उस समय ये इंजेक्शन पढ़ लीजिए। सोचिए बाबा की शांति का वो फव्वारा, वो हरे रंग की लाइट, वो प्रकाश मेरे अंदर समा रहा है। मुरली तो बहुत बड़ी होती है, पर आज और भी कार्यक्रम है, उत्सव भी है, इसलिए हम मेन पॉइंट सुना रहे हैं। बाकी कल से आपका विधिवत एडवांस कोर्स प्रारंभ होगा, जिसमें आपको दीदियाँ पूरे अच्छे से बताती जाएंगी। नेक्स्ट, अब सुने, अब बाबा क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है, ठीक है? अब सुनिए, इसलिए ध्यान से सुनिए। मैं आत्मा हूं। अब ये जो है ना, इसमें ज्ञान की एक बहुत बड़ा रहस्य बाबा क्लियर करेंगे। रोज आपको ज्ञान के अद्भुत रहस्य जानने को मिलेंगे। अब सुनिए, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं अशरीरी हूं। आत्मा यहाँ आया, पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया, पूरे कल्प का चक्र लगाया, अब मुझे वापस घर जाना है। क्या मतलब हुआ इसका? कौन से घर जाना है बताइए? परम धाम। तो कल तो बोल रहे थे नई सृष्टि आने वाली, सतयुग में आना है, आज कह रहे घर जाना है। अब सुनिए, जैसे एक फिल्म आप देखते हैं, दुनिया में जो नाटक फिल्म चलते हैं उसकी ड्यूरेशन 2.5 घंटा 3 घंटा। एक बार की फिल्म की रील पूरी हो जाती है तो सारे एक्टर्स घर ही जाएंगे ना, और उसके बाद क्या होता है, फिल्म वापस शुरू हो जाती है। तो वो तो दुनिया की मूवी की बात है। अब ये बड़ी फिल्म संसार नाटक देखो, किसको याद है बताएंगे आगे जो बैठे? एक बार की रील। अब इधर से जवाब देना, इधर तो बहुत आंसर अच्छे दे रहे हैं। आपकी बारी। अब एक बार की दुनिया की फिल्म है तो टफ क्वेश्चन, और जो जुड़े ब्रह्मा कुमारी से कभी कभी मुरली सुनने आते वो नहीं देना। एक बार की दुनिया की फिल्म कितना ड्यूरेशन है कल का? कितना, किसको याद है? एक बार की रील टोटल सतयुग त्रेता द्वापर। यस, अरे वाह, आपने तो राइट आंसर दे दिया, ताली बजा दीजिए। फिर तो पास हो गए आप तो एकदम टफ क्वेश्चन में। तो एक बार की रील पूरी होने का समय आ गया, बाबा ने कहा, कल बताया था ना। मीठे भाई बहनों, ये ज्ञान शिव बाबा दे रहे कि अभी एक बार का दुनिया की फिल्म क्या होने वाली है? एंड।
तो जब फिल्म एंड होती है, दी एंड, तो सब आत्माएं 720 करोड़ या भी जितने और आते जाएंगे, सृष्टि के सारे एक्टर्स का घर जाने का समय आ गया। सभी को बाबा आए हैं, हम सबको जाना है परम धाम। सब चलेंगे अभी। उसके बाद फिर नए सिरे से फिल्म शुरू हो जाएगी, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता, मॉर्निंग आफ्टरनून, ऐसे। अब प्रश्न उठता है, तो ये ज्ञान समझ में आ रहा है। कल कुछ कारणवश कुछ भाई बहन कम आए, तूफान या जो भी था, बहुतों का मिस भी हुआ ये चैप्टर। दीदियों से कहा गया वो आपका जो मिस हुआ है वो सुनाएंगे, और वैसे तो यूट्यूब पे हो ही रहा है। जो कल नहीं, अच्छा आए थे वो हाथ उठाओ, जो आए थे वो हाथ उठाओ। अच्छा, ये तो मेजोरिटी आए वाले ही लग रहे हैं। अच्छा, फिर तो ताली बजा दे खुद के लिए, मैंने सुना था आपने कल। जो कल नहीं आए किसी कारणवश वो उठाइए। ये देखो, ये तो दोनों में ही उठा रहे हैं भाई। क्या बात है। जो नहीं आए थे कल वो हाथ उठाए। क्या बात है, ये सब में हाथ उठ रहा है तो। अच्छा, तो फिर किसी कारणवश आप लोग नहीं पहुंचे, तो दीदियों से कहा गया है जो कल का लेसन आपका मिस हो गया इम्पोर्टेंट, उसको वो कराएंगे, ठीक है, एक दिन। ठीक है ना दीदी, बहुतों का मिस हुआ है। तो एक बार की फिल्म पूरी होने का समय आ गया। अब इस सृष्टि पर कौन सा समय आएगा? स्वर्ण युग, सतयुग। अब एक प्रश्न आपसे पूछना, अपने से पूछना। जैसे वो दुनिया की फिल्म होती है 3 घंटा 2.5 घंटा, तो सारे एक्टर फिल्म की स्टार्टिंग से नहीं आ जाते। किसी का रोल फिल्म की स्टार्टिंग से आता है, कोई 1 घंटा फिल्म पूरी हो जाती फिर आते हैं, कोई 2 घंटे के बाद रोल आता है, किसी का लास्ट में 10 मिनट के लिए रोल आता है। तो ऐसे ये रहस्य बाबा ने बताया कि सारी सृष्टि की आत्माओं का घर, होलसेल स्टॉक का है परमधाम। धीरे धीरे इस फिल्म में एंट्री होगी। सोच के हाथ उठाना। किसी का रोल सतयुग से आ जाएगा, माना स्वर्ग के सुख भी लेगा। किसी का त्रेता युग, किसी का द्वापर युग, किसी का कलयुग। अब आप सब अमरेली निवासियों का क्या विचार है? स्वर्ग का सुख भी लेना है, वो टिकट भी लेना, त्रेता युग में आना, द्वापर में आना, कलयुग में आना। जिसको सतयुग के सुख अनुभव करने वो टिकट चाहिए, स्वर्ग से एंट्री मारनी, वो हाथ उठाओ। देखो आप सब, बहुत अच्छा, बहुत बजा दो ताली। तो एक बार फिर वीडियो दिखा दें। अभी इतने नए भाई बहन आए, आज कल नहीं पहुंच पाए, कैसी दुनिया आने वाली है। हाँ देखो आप, कल का मेन यही थीम था। मैं 2-3 मिनट में बताती आपको कि समय परिवर्तन होने का समय आ गया है। शिव बाबा आए हैं, कलयुग की रात जाने वाली है, स्वर्ण युग सतयुग आने वाला है। अगर ऐसे युग में आपको जाना है तो आपको अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। देखिए दिखा रहे हैं ना वीडियो में, सतयुग माना जहाँ साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण घूम रहे हैं, देवी देवताएं, देख लो अच्छे से, ऐसी दुनिया आने वाली है। हीरे जवाहरात के महल, पुष्पक विमान, वहाँ मनुष्य नहीं देवी देवताएं रहेंगे। देखो पुष्पक विमान आ रहा है। हमारे भीतर देवत्व, सारी सृष्टि पर एक का राज्य, जिसका गायन है डाल डाल पर सोने की चिड़िया। तो ऐसा युग पुनः आने वाला है जो आप देख रहे हैं। संपूर्ण सुखमय, शांतिमय, प्रेममय दुनिया। देख लें अच्छे से सतयुग के वीडियोस, जहाँ सब खुशी में रास कर रहे हैं। देखिए ठीक है, हीरे जवाहरात के महल, पुष्पक विमान, सुखमय शांतिमय, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी दुनिया में आना तो क्या करना पड़ेगा? बैटरी चार्ज करनी आत्मा की, और उसके लिए 2 बात।
एक तो बाबा जो ज्ञान सुना रहे उस ज्ञान को सुनना और मेडिटेशन करना, ताकि आत्मा से जो नेगेटिविटी अंदर आ गई है, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या हो जाए, नष्ट। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी अब बाबा क्या कह रहे हैं सुनिए। आत्मा समझने से बुद्धि कहाँ भी भटकेगी नहीं। देखो एक एक लाइन में बाबा कितनी गहरी गहरी बात सुना रहे। आज मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए, उसके लिए स्टूडेंट लोग दवाइयाँ लेते हैं। पता है आपको, मेमोरी पावर बढ़ाने की दवाई आ गई, विल पावर बढ़ाने की दवाई आ गई, कंसंट्रेशन बढ़ाने की आ गई, पर डॉक्टर्स कहते हैं, बोले इसके साइड इफेक्ट होते हैं। पर जब आप ये आध्यात्मिक प्रैक्टिस करेंगे, अब कितनी अच्छी प्रैक्टिस एक लाइन में बताई बाबा ने, आत्मा समझने से बुद्धि कहाँ भी भटकेगी नहीं। अब इसको देखो, मुरली का मज़ा तभी है जब जीवन में कोई परिस्थिति आए और हम उसको अप्लाई करें। डॉक्टर हमें दवाई दे कि पेट दुखे तो ये खा लेना, सिर दर्द हो तो ये खाना, बुखार हो तो ये खाना। अब मानो आपको हो गया सिर दर्द, दवाई पड़ी है, आप ले नहीं रहे, चिल्लाए जा रहे, सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, तो फिर क्या होगा? ऐसे ही बाबा हमें दवाई बताते हैं कि बच्चे दुख आए तो ऐसा कर लो, आत्मा समझ लो, अब उसको यूज करना है। अब जैसे बाबा ने कितनी अच्छी दवाई बताई, मन बुद्धि भटक रहा है तो उस समय आत्मा समझेंगे तो आपका मन और बुद्धि भटकना क्या हो जाएगा, बंद। अब करके देखिए, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट नहीं, हर एक को एकाग्रता चाहिए जीवन के अंदर। आप घर का काम कर रहे हैं, मन एकाग्र है तो काम जल्दी पूरा होगा। डॉक्टर से उनको सीरियस सर्जरी करनी होती है, मन एकाग्र होगा, काम अच्छे से होगा। वकील है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आर्मी की फील्ड में है, हर क्षेत्र में कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, एकाग्रता, इसका बहुत रोल है। तो बाबा ने कितना अच्छा बता दिया कि जब भी मन बुद्धि भटके, क्या समझ लो खुद को, आत्मा। अब करके देखना आप, ठीक है। अब बाबा क्या सुना रहे हैं सुनिए। बच्चे, देखो बाबा बच्चे बच्चे कहते हैं, बच्चे अगर याद में बैठे बैठे थक जाओ तो फिर लेट जाओ। कितना अच्छा मेडिटेशन। जरूरी नहीं कि बैठ के ही करना है, बिल्कुल। बीमार हैं, थक गए तो लेटे लेटे भी सोच सकते हैं कि बाबा की छतरी मेरे सिर पर है, छत्र छाया। तो लेटे लेटे भी अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। माना ये ऐसा मेडिटेशन है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप वॉक कर रहे सोच सकते हैं 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। लेटे हैं सोच सकते बाबा की छत्र छाया मेरे सिर पर है। तो बाबा कहते हैं, याद में बैठे बैठे थक जाओ तो फिर लेट जाओ, लेटे लेटे भी अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। बाबा कहते, बच्चे मैं ये नहीं कहता तुम आसन लगाकर बैठो, आसन की बात नहीं है, परंतु अभ्यास जरूर करना है। आसन माना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट बैठ जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं, कंफर्टेबल बैठना है और बाबा को याद करना। अब नेक्स्ट फायदा, बहुत जिसमें इंपॉर्टेंट बात बाबा बता रहे हैं, हम मुख्य मुख्य पॉइंट पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो सारी मुरली किस पर सुन रहे हैं आज हम? दैनिक जीवन में खुद को आत्मा समझने के फायदे बाबा बता रहे हैं कि इससे आपके दुख दूर होंगे, सातों गुणों से भरपूर हो जाएंगे, मन की एकाग्रता बढ़ेगी। अब बाबा और क्या सुना रहे सुनिए। अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पर विजय
हो जाएगी। अब कितनी बड़ी बात, एक लाइन में। हाँ? आज के समय में तनाव का सबसे बड़ा कारण कि आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों की, ऑर्गन्स की गुलाम हो गई। पता है चीज़ गलत है, इतना व्हाट्सएप नहीं देखना, फेसबुक पे नहीं देखना, फिर भी आंखें कंट्रोल नहीं होती। कितना टाइम बिताते हैं इस पर, पता है ना? कंट्रोल नहीं है। अच्छा, एक एक पे देखो, कान कंट्रोल है? इस पे सब, इसको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? अगर कहेंगे ना मुरली सुनने जाना है, सत्संग सुनना है, तो कहते टाइम नहीं है। और यहाँ से निकले और कोई पर चिंतन करने लग गया तो आधा घंटा रास्ते में खड़े होके कब हमारा समय निकल जाता है। और पूछते हैं भाई और क्या हुआ आगे, और क्या हुआ। माना सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आता है इसको? किसी की निंदा, है? और ऐसी बातें जिसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी सुनते हैं, इंटरेस्ट आता, कंट्रोल नहीं है। फिर आत्मा गुलाम हो गई मुख की। पता है क्रोध नहीं करना, इससे संबंध बिगड़ेंगे। पर कई लोग तो हमको ऐसा कहते, दीदी क्रोध तो छोड़ ही नहीं सकते, हेरिडिटरी चल रहा है, ऐसी ऐसी बातें बताते। जीभ पर कंट्रोल नहीं, डॉक्टर्स ने कह दिया डायबिटीज़ है, मीठा नहीं खाना है, फिर भी कुछ नहीं होता तो बोले निचोड़ के ही दे दो मेरे को। माना आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, गलत देखते, बोलते, सुनते। और ये तो हो गई भौतिक। सूक्ष्म जो आत्मा की शक्तियां हैं, मन पर कंट्रोल नहीं है, बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है। बुद्धि पर कंट्रोल नहीं। तो जितना जितना खुद को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करेंगे तो इस मेडिटेशन से, साधना के द्वारा धीरे धीरे आत्मा अपनी सारी कर्मेंद्रियों की मालिक बन जाएगी। राजयोग इसलिए कहते हैं इसको, राजाओं का माना इन कर्मेंद्रियों पर आत्मा क्या कर लेगी? राज्य कर लेगी। फिर जो आप चाहोगे, जितनी देर चाहोगे उतनी देर देखोगे, जो आप चाहोगे जब चाहोगे उतना ही सुनोगे। मुख से बोलोगे स्टॉप नहीं बोलना तो नहीं बोलेगा वो। ऐसी मन को कहोगे स्टॉप बीती बातें नहीं सोचना तो वो नहीं सोचेगा। ठीक है। कई कह रहे थे दीदी अभी एकाग्र नहीं होता मन, क्या करें? लेटर डालने आए थे ना सेंटर पे तो कह रहे थे। तो ये साधना का विषय है। शिविर में तो मोटा मोटी आपको एक इंट्रोडक्शन मिला है कि आप आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, समय की पहचान मिली। अब थोड़ी सी मेहनत करनी है। हम तो यही कहते, जो शिविर में इंजेक्शंस दिए या अभी भी रोज नए नए इंजेक्शन दीदियां लिखवाएंगे आपको मुरली में से, हर दिन का इंजेक्शन 50 बार 100 बार, जिसको जितना टाइम मिले अनुभव के साथ लिखते चलिए। और जैसे जैसे कलम चलेगी आपके अंदर आनंद खुशी बढ़ती जाएगी। तो अभी तो बहुत सारी बातें हैं, जो सारी बातें आपको बाबा मुरली में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो आत्मा समझने से क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों पर विजय। अच्छा, मुरली कैसे एंड होती हम बताते हैं, क्योंकि अभी और भी बहुत से उत्सव है, कार्यक्रम है, और भी आगे का बताएंगे आपको, क्योंकि कुछ भाई बहन नहीं आ पाए थे कल, तो पुनः अनाउंसमेंट किया जाएगा आगे के कार्यक्रम पर। मुरली कैसे एंड होती? बाबा कहते देखिए, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति। सिखी लदे माना जो बहुत समय से बिछड़े हैं, अब बाबा को मिले, तो बाबा आपको कह रहे आप बाबा के लाडले बच्चे, सिखी लदे बच्चे। सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाबा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा हमेशा मॉर्निंग कहता है, क्योंकि मॉर्निंग सतयुग आने वाला है। तो बाबा आपको याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, फिर क्या कह रहे हैं बाबा?
रूहानी बाबा की, रूहानी माना आत्माओं के पिता की, रूहानी बच्चों की को, रूहानी माना आत्मिक बच्चों को नमस्ते। अब देखिए, कोई बड़ा आदमी आपको याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते करे तो हम सबका क्या फर्ज होता है? रिस्पॉन्स करते हैं। तो मैं बोलूँगी, हमारे पीछे पीछे आप भी बोलिए, सब बोलना, नहीं तो बाबा कहेंगे अमरेली के कैसे बच्चे, मैं तो याद प्यार नमस्ते कर रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहे। हमारे पीछे पीछे सब बोलिए, रूहानी बाबा को भी रूहानी बच्चों की याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। किसको करा? बाबा को। बहुत अच्छा। अच्छा, आप सुनिए, इंपॉर्टेंट आज क्या क्या होने वाला है। आज फाइनली अमरेली से तनाव की विदाई का उत्सव तो हम मनाएंगे ही, पर उसके पहले 2 अनाउंसमेंट। एक तो आपको पहले भी अनाउंस किया था कि जितना भी शिविर चला है आपके रिवीजन के लिए यूट्यूब पे सारे अपलोड किए जा रहे हैं। बीके अमरेली नाम से आप उसको खोलेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे डे का पूरे उत्सव सहित आप रिवीजन भी कर सकते हैं, परिवार में चला सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं, क्योंकि इतना याद तो नहीं होता है ना। तो 6, 7, 8 दिन तक के तो हो गए, एक आध दिन में सारा हो जाएगा। तो आप उसको खोल के देख सकते हैं, बीके अमरेली यूट्यूब चैनल। बस ऐसा करेंगे, सारा शिविर आएगा। दूसरी बात, कल से जो एडवांस कोर्स चल रहा है उसका स्थान समय सब बदल रहे हैं। वो स्थान है पहला, दिव्य अनुभूति भवन, ग्रीन पार्क सोसाइटी, केरिया रोड, बाईपास के पास, अमरेली। यहाँ पर ये जो स्थान है कल से यहाँ चलेगा, इस मैदान में नहीं। तो पहला सेशन फर्स्ट टाइम रहेगा सुबह 6:30 से 7:30। कितने बजे? 6:30 से 7:30। कल से एडवांस कोर्स 15 दिन का, और बताए ना निशुल्क होता है, किसी भी प्रकार की फीस नहीं होती। तो जिसको सुबह आना चाहे 6:30 से 7:30 वो उस टाइम आइए, नहीं तो शाम आ सकते 5 से 6। ये टाइम भी नहीं सूट होता तो तीसरा टाइम है रात 8:30 से 9:30। तीनों में से जो टाइम आपको ठीक लगता है एक टाइम आप आ जाएं। कितने दिन के लिए चल रहा है? 15 दिन। और किसी दिन सुबह मिस हो गया तो ऐसा नहीं अब सुबह गया तो गया, शाम को आ जाइए। पर फिक्स रखना जिस बैच में आए उसी में आइए। कोई कारणवश कहीं जाना पड़ रहा है तो फिर आप भले ही चेंज कर लीजिए। हमने रिक्वेस्ट की थी आपसे कि 15 दिन जिन्होंने ये शिविर किया, 15 दिन बिना अपनी बुद्धि चलाए इस मुरली के एडवांस कोर्स को आप करिए और इसका लाभ लीजिए। तो दिव्य अनुभूति भवन में 3 टाइम। दूसरी है स्थान जयसिंहपरा, मना हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके 2 स्थानों पर ये कोर्स चलेगा। मन मना भव बिल्डिंग का नाम आप बिल्डिंग देख भी रहे, नीलकंठ चौक सहकारी मंडली के गोडाउन के पास अमरेली। यहाँ 2 टाइम चलेगा, शाम 4:30 से 5:30, रात 8:30 से 9:30। ठीक है, ये कल से आप सभी का 15 दिन का एडवांस कोर्स चलेगा। और किसी को कुछ बात नहीं समझ में आई है, कन्फ्यूजन हो, तो हमारी बहनें हैं, उनसे आके आप संपर्क कर सकते हैं। अब आगे का कार्यक्रम कैसे होगा मैं बताती। आज लास्ट में जब आप जाएंगे तो गेट पर आपको प्रसाद भी दिया जाएगा। पर अभी हम आज आदरणीय गीता बहन जी को, जो पिछले 22 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित होकर अमरेली में सेवाएं दे रहे हैं
और जिनके शुभ संकल्पों से ईश्वरीय सेवा का ये कार्यक्रम अमरेली के अंदर हुआ। वैसे तो टीम वर्क होता है, पर जो मुख्य हमारी बहन जी हैं उनका आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जोर से आप ताली बजाएं। देखो कितनी मेहनत इन्होंने अपनी टीम से कराई है, कितने समय से मेहनत की, शहर में होर्डिंग्स लगाए, घर घर जाके भाई बहनों ने पर्चे भरवाए, और निस्वार्थ भाव। क्या चाहिए इनको? बस एक ही लक्ष्य कि जो ज्ञान, जो शक्तियाँ, जो खजाने हमने बाबा से पाए हैं वो हम अमरेली शहर निवासियों को बांटें। तो हम 10 मिनट दीदी जी से सुनेंगे प्रेरणा। उसके बाद आज बहुत शानदार उत्सव मनाएंगे ना। आप सभी तैयार हैं गुड बाय टेंशन उत्सव मनाने के लिए? अमरेली से विदाई देंगे ना आज, कि रखना है? ओम शांति। खुशियोना सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबाए આપણને સર્વને, અમરેલી નિવાસીઓને ખુશીઓના ખજાનાથી ભરપૂર કરવા માટે એક દિવ્ય ફરિશ્તા આદરણીય રાજયોગીની બ્રહ્માકુમારી પૂનમ દીદીને આપણા સૌની વચ્ચે મોકલ્યા। જોરદાર તાળીઓથી પૂનમ દીદીનું આપણે આ અમરેલીની સભામાં ખૂબ ખૂબ દિલથી સ્વાગત, અભિવાદન અને ધન્યવાદ કરીએ છીએ। છેલ્લા 9 દિવસથી અલગ અલગ વિષયો દ્વારા, અલગ અલગ ઉત્સવ દ્વારા પૂનમ દીદીએ આપણને બધાને ખુશીઓની એક સુંદર ચાવી આપી, અને એ ચાવીને પ્રાપ્ત કરીને કદાચ ઘણા બધા ભાઈ બહેનોએ એ અનુભવ પણ કર્યો હશે કે ખરેખર આપણા જીવનની એક દશા અને દિશા બદલાઈ ગઈ, એક નવું જીવન પ્રાપ્ત થયું। તો આપ સર્વને પરમાત્મા પિતા દ્વારા પૂનમ દીદીના માધ્યમથી નવો જન્મ મળ્યો છે, નવું જીવન મળ્યું છે। તો આપ સર્વને પણ નવા જન્મની અને નવા જીવનની ખૂબ ખૂબ મુબારક હો, મુબારક હો, મુબારક હો। એક વાત મને યાદ આવે છે કે આપણે જ્યારે નાના હતા ત્યારે લીંબુ ચમચીની એક ગેમ રમતા હતા, અને એમાં આપણે શું કરતા હતા કે ચમચીમાં લીંબુ રાખી એને મોઢામાં ભરાવી અને દોડતા હતા, રેસમાં ભાગતા હતા। ભલે આપણે દોડીને ભાગીને જ્યાં આપણું દોડવાનું એક લક્ષ્ય હતું, મંઝિલ હતી, ત્યાં સુધી પહોંચતા, અને જે સૌથી પહેલા પહોંચી જતા એનો પહેલો નંબર આવતો અને એને વિજેતા માનવામાં આવતા। પણ ધ્યાન શું રાખવામાં આવતું હતું કે ચમચીમાંથી લીંબુ પડી ન જાય। આપણે દોડીને આગળ તો પહોંચી ગયા, સૌથી પહેલા પહોંચી ગયા, પણ જો લીંબુ પડી ગયું તો એ આપણે વિજેતા ન બનતા હતા। એ લીંબુ એ આપણા જીવનની ખુશી છે। આપણે ભલે જીવનમાં સવારથી સાંજ સુધી ઘણું બધું કરી રહ્યા છીએ, ભાગી રહ્યા છીએ, દોડી રહ્યા છીએ, ઘણું બધું કરીએ છીએ, પણ ધ્યાન રાખીએ કે લીંબુ પડી ન જાય। આપણા જીવનની ખુશી, આપણા જીવનની શાંતિ એ છૂટી ન જાય। આવો સુંદર સંદેશ આદરણીય પૂનમ દીદીએ આપણને આ 9 દિવસની શિબિરમાં આપ્યો। પૂનમ દીદીએ બધાની અંદર એક બીજ વાવવાનું કામ કર્યું છે।
એમણે બીજ તો વાવી દીધું છે, પણ બીજને વાવ્યા પછી કામ પૂરું નથી થઈ જતું. પણ એ બીજને સમય પ્રતિ સમય પાણી પણ આપવું પડે છે, ખાતર પણ આપવું પડે છે, ત્યારે ફળીભૂત થાય છે અને એક બીજમાંથી અનેક ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો દીદીએ બીજ તો બધાની અંદર વાવી દીધું છે, પણ હવે તમારા બધાનું કામ શું છે કે એ બીજને કઈ રીતે ફળીભૂત કરવું. નિયમિત રીતે પરમાત્માનું જ્ઞાન સાંભળીએ, પરમાત્માને યાદ કરીએ, મેડિટેશન કરીએ, એ જ બીજ માટે પાણી અને ખાતર છે. દીદીએ બધાને એક કેરી આપી દીધી છે. એ કેરીને આપણે બધાએ 9 દિવસ સુધી ખૂબ સરસ રીતે ખાઈ, પણ જેમ કેરીને ખાધા પછી ગોઠલીને ફેંકી દેવી કે પછી એને વાવવી, એ કોના હાથમાં છે? આપણા હાથમાં છે. કારણ કે જો એને ખાઈ ગોઠલીને ફેંકી દઈશું તો જ્યાં સુધી ખાધી ત્યાં સુધી જ એનો સ્વાદ, એની અનુભૂતિ કરશું. પણ એ ગોઠલીને વાવશું તો એમાંથી અનેક ફળ તૈયાર થશે, જેને આપણે પણ ખાઈશું અને બીજાને પણ ખવડાવશું. તો કહેવાનો ભાવ એ છે, દીદી પણ વારંવાર સંભળાવી રહ્યા છે કે 9 દિવસ સુધી બધાએ ખૂબ સરસ રીતે પરમાત્મા જ્ઞાનને સાંભળ્યું, મેડિટેશનની પણ અનુભૂતિ કરી. પરંતુ એ અનુભૂતિ કાયમ થતી રહે, આપણી દિનચર્યાની અંદર એને સ્થાન આપી દઈએ તો માત્ર 9 દિવસ માટે જ નહીં, પણ રોજ માટે જીવનમાં સદા ખુશી, સદા શાંતિ, આનંદ, પ્રેમ આવા અનેક ગુણોની અનુભૂતિ આપણે પણ કરીશું અને અનેકોને પણ કરાવતા રહીશું. તો આપ સર્વને આવતીકાલથી જે 15 દિવસ માટે એડવાન્સ કોર્સ શરૂ થઈ રહ્યો છે, તો આપ સર્વને ખૂબ ખૂબ દિલથી હાર્દિક ઈશ્વરીય નિમંત્રણ છે કે આપ આપણા આ બ્રહ્માકુમારી સેવા કેન્દ્ર પર અવશ્ય પધારો અને આપના જીવનને ખુશીઓથી ભરપૂર કરો. જેમ દીદીએ 2 એડ્રેસ બતાવ્યા, આપણું મુખ્ય સેવા કેન્દ્ર એ દિવ્ય અનુભૂતિ ભવન છે, કેરિયા રોડ પર ગ્રીન પાર્ક સોસાયટીમાં, જ્યાં 3 ટાઈમ રાખેલા છે. 3માંથી કોઈ પણ એક ટાઈમ પર આપ અવશ્ય પધારો. રિપીટ કરી લઈએ, સવારનો ટાઈમ 6:30 થી 7:30. जो 6:30 से 7:30 आएंगे वो हाथ उठाएं. जो आते हैं रेगुलर वो नहीं, नयों से पूछ रहे हैं. दूसरा દિવ્ય અનુભૂતિ ભવનમાં જે સવારના 6:30 થી 7:30ના ટાઈમમાં નવા ભાઈ બહેનો આવવાના છે, જરા હાથ ઉઠાવે. દીદી જોવા માંગે છે. ખૂબ સરસ, જોરદાર તાળીઓ ભાઈ બહેનો માટે. दूसरा હા, બીજો ટાઈમ બપોર પછી 5 થી 6. એમાં કોણ આવવા માંગે છે? હાથ ઊંચો કરે. वेरी હા, ઘણા પાછળ ઘણા બધા છે. ખૂબ સરસ. तीसरा ત્રીજો ટાઈમ છે રાત્રે 8:30 થી 9:30. એ હાથ ઊંચો કરશે. હા, એમાં પણ ઘણા બધા છે. જોરદાર તાળીઓ બધા જ ભાઈ બહેનો માટે. બીજું આપણું સેવા કેન્દ્ર જયસિંહપરામાં છે, નીલકંઠ ચોકમાં, અને ત્યાં પણ 2 ટાઈમ રાખેલા છે. બપોર પછી 4:30 થી 5:30. ત્યાં કોણ કોણ આવવા માંગે છે? જરા હાથ ઊંચો કરશે. જયસિંહપરામાં હા પાછળ છે. બીજો ટાઈમ છે રાત્રે 8:30 થી 9:30 જયસિંહપરામાં. એ હાથ ઊંચો કરશે. આ સાઈડ છે. ખૂબ સરસ. और एक और ऐसे लोग हाथ उठाएं जिनने किसी में नहीं उठाया. દીદી પૂછે છે જેને સેમાય હાથ નથી ઉઠાવ્યો એ उसका भी इलाज है ना एक. तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बहनों से संपर्क करें.
और हम लोग की यही शुभ भावना है कि बाबा खुद परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया 15 दिन आप लोग उसका ज़रूर अनुभव और लाभ लें। किसी कारणवश आप बाहर जा रहे हैं, कभी होता है आउट ऑफ स्टेशन, तो बाद में आके सेवा केंद्र पे आइएगा, दीदियों को बताएंगे। हम सभी ने अपना जीवन आप सबकी सेवा के अर्थ ही समर्पित किया हुआ है, ठीक है। 9 દિવસથી ખૂબ સુંદર વાતાવરણમાં બેસીને આપણે ખુશનુમા જીવન બનાવવા માટે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને સહજ રાજયોગની અનુભૂતિ કરી રહ્યા છીએ। આવા સુંદર મજાના કાર્યક્રમની શુભ પ્રેરણા આપનારા એ આપણા સૌના પરમ પિતા પરમાત્મા શિવ બાબા છે। તો આવો સુંદર મજાનો અલવિદા તનાવ કાર્યક્રમ જેમની શ્રેષ્ઠ પ્રેરણાથી બન્યો છે એ ખુશીઓના સાગર પરમ પિતા પરમાત્માનો હું ખૂબ જ દિલથી ધન્યવાદ કરું છું, શુક્રિયા કરું છું। શુક્રિયા બાબા, લાખ લાખ શુક્રિયા। આવો સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ અમરેલીના આંગણે કરવાની પ્રેરણા આપી। સાથે સાથે પરમાત્માની રચના એટલે કે પ્રકૃતિ, જેણે પણ આપણને 9 દિવસ સુધી આ શિબિરના સમય દરમિયાન પૂરેપૂરો સહયોગ આપ્યો છે, તો પ્રકૃતિનો પણ ખૂબ ખૂબ દિલથી ધન્યવાદ છે। અને એ પ્રકૃતિપતિ પરમાત્માએ જે દિવ્ય ફરિશ્તા બ્રહ્માકુમારી પૂનમ દીદીને આપણા સૌની વચ્ચે મોકલ્યા, આટલી સુંદર અનુભૂતિ કરાવી, લાભ આપ્યો। જોરદાર તાળીઓથી પૂનમ દીદીનો આપણે ખૂબ ખૂબ દિલથી ધન્યવાદ કરીએ છીએ। એકવાર બધા ઊભા થઈને પૂનમ દીદીને ધન્યવાદ કરશે। ખૂબ ખૂબ દિલથી જોરદાર તાળીઓથી શુક્રિયા દીદી, શુક્રિયા। અમરેલીમાં અવારનવાર પધારતા રહો અને અમરેલી નિવાસીઓને લાભ આપતા રહો એવી અમારા દિલની શુભ આશ છે। સાથે સાથે બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાના અનેક બ્રહ્માકુમારી બહેનો જે અમારી સાથે પણ રહી છે, તાલુકાઓમાંથી પણ પધાર્યા અને આ 9 દિવસની શિબિરને ખૂબ સુંદર રીતે આગળ વધારી, ખૂબ સુંદર સેવાઓ કરી, એવા સર્વ બ્રહ્માકુમારી બહેનોનો પણ ખૂબ ખૂબ દિલથી ધન્યવાદ છે। આ બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા સાથે જોડાયેલા દરેક ભાઈ બહેનો છેલ્લા 1 મહિનાથી દિવસ અને રાતને એક કરી નિરંતર બાબાની સેવામાં લાગેલા છે। જે પાર્કિંગથી લઈને સ્ટેજ સુધીની સેવા કરી રહ્યા છે, એ દરેક સેવાધારીઓનો એક એકનો નામ સહિત ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર છે, આભાર છે। સાથે સાથે જે સુંદર મજાના સ્થાન પર આપણે બેઠા છીએ, આ ફોરવર્ડ સ્કૂલનું મેદાન જે પણ આપવા માટે નિમિત્ત બન્યા, ચાહે એમના ટ્રસ્ટી છે કે કોઈ પણ એને સંભાળી રહ્યા છે, એ દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે। લાઇટ, સાઉન્ડ, મંડપ, વિડીયો, ફોટોગ્રાફી, સ્ક્રીન, દરેકનો પણ ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર છે। જે સિક્યુરિટીની સેવા કરી રહ્યા છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે। અને સૌથી વધારે આભાર તો આપ સર્વ લોકોનો છે, તો આપના માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ। કારણ કે જો આપ અહીંયા ન આવો તો આ દરેક પ્રકારની જે મહેનત છે એ મહેનત કઈ રીતે ફળીભૂત થાય। તો આપ સર્વએ પણ ખૂબ સુંદર રીતે 9 દિવસ આ કાર્યક્રમનો પૂરેપૂરો લાભ લીધો છે, તો આપનો પણ ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર છે। જેમણે પણ જે રીતે આ સેવાના કાર્યને સંપૂર્ણ સફળ બનાવવા માટે, ચાહે કોઈ હોર્ડિંગ્સમાં, બેનરમાં કે કોઈ પણ રીતે
પત્રિકાઓમાં કોઈ પણ રીતે સ્નેહી સહયોગી બન્યા છે એ દરેકનો એક એકનું નામ સહિત હું દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. શુક્રિયા, શુક્રિયા, शुक्रिया. ओम शांति. ओम शांति. उत्सव मनाने के पहले एक लास्ट बात पूछती हूँ, आप आंसर देना. दुनिया में अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, हेल्थ इश्यू आता है, तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास. कानून का संबंधित मामला हो, किसके पास जाते हैं? बोलो जोर से. वकील के पास. अकाउंट्स, हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाए, किसके पास जाते हैं? सीए. मन की शांति गड़बड़ हो गई है, मन की खुशी गड़बड़ हो गई है, किसके पास आएंगे? ठीक है, जोर से बोलो. तो कल से आप सभी को मन की खुशी, मन की शांति, मन की शक्ति लेने के लिए बाबा के घर प्यार भरा हम बहनों की तरफ से हार्दिक निमंत्रण. अब समय आ गया है फाइनली अमरेली से तनाव की विदाई करने का. वैसे तो विदाई किसी की अच्छी नहीं होती है, पर तनाव की विदाई तो बहुत अच्छी है. आज एक खबर आई है कि तनाव बहुत दुखी है क्योंकि वो अमरेली छोड़कर जा रहा है. पर आप खुशी खुशी छुट्टी देंगे ना. बहुत अच्छा उत्सव रहेगा. तो भाई तनाव को पकड़ के लाएं. बहुत दुखी है, बहुत उदास. चलो गीत, तनाव की विदाई के गीत बज रहे हैं. बहुत उदास है, अमरेली छोड़ के ही जा रहा है. चल उड़ जा रे. तनाव कह रहा है चल उड़ जा रे पंछी. पंछी ताली बजती रहे, आप विदाई कर रहे हैं ना. वो दुखी है, आप खुश होके विदाई देना. चल उड़ जा रे पंछी के अब ये करिए गुड बाय टेंशन. बेगाना. चल उड़ जा रे पंछी. बहुत उदास. भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली. भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली. जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली. कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली. तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर बहुत जाना. दुखी है. चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना. अब सुनिए चल क्या कह रहा है. उड़ और जा रे अमरेली पंछी. निवासियों से आप तो खुशी खुशी दो ना, आप क्यों दुखी बैठे. तनाव कह रहा है
न दे, गम का सिसकता सांस न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो अब तीसरा गीत, अब क्या कह रहा है अमरेली वासियों से? परदेस हम परदेसी हो गए, सब करिए गुड बाय टेंशन। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो भाइयों से हाथ मिला के छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। विदाई दे दीजिए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां पचपन घट, ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पचपन घट, हाथ मिलाते जाए गुड बाय टेंशन। बरसों पुराना, कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बहुत दुखी है। बदला जग ने भेस, बदला जग ने भेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश। अब अमरेली निवासियों से और क्या कह रहा है सुनिए, सुनिए क्या कह रहा है तनाव। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, गली में भी नहीं आएगा आपकी। आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद। अब क्या कह रहा है? अंतिम गीत है विदाई का। तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। गुड बाय टेंशन करें। जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। अभी इसको पकड़ के बिठा दे, देखना ये जा नहीं पाए। इसकी विदाई अंतिम ढोल धमाकों से करेंगे। साइड में पकड़ के बिठा दीजिए। इसकी अंतिम विदाई ऐसे थोड़ी करेंगे, ढोल धमाकों के साथ। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अमरेली निवासियों से, दिल से बताइएगा, ये 9 डेज का हैप्पीनेस प्रोग्राम अलविदा तनाव कैसा लगा आपको? तो वो लाफिंग बुद्धा जी आके बताएंगे कैसा लगा। अब कैसा लगा ये 9 दिन का? तालियां तो बजाइए।
चलिए जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मंच पे आएंगे और फाइनली तनाव की विदाई होगी। तनाव को भी पकड़ के ले आए और बुद्धा जी को भी ले आए। तनाव को पकड़ के लाए। अभी अब वो खुश हो जाएगा, जाएगा ना बाबा के पास, अब खुश हो जाएगा। हम मेडिटेशन भी करेंगे और उसके बाद अब तो बहुत खुश है ये। ओम शांति। આજે આખું અમરેલી તનાવને વિદાય કરશે, તો અમરેલીના અગ્રગણ્ય નાગરિકો અહીંયા સમ્મુખ ઉપસ્થિત છે. હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપ મંચ પર પધારશો. સન્માનનીય જીતુભાઈ ડેર, કાળુભાઈ સંઘાણી, માનનીય કડછા સાહેબ પીજી વિસેલ, દવે સાહેબ, ડૉક્ટર વઘાસિયા સાહેબ, કેતનભાઈ સોની તેમજ વિનુભાઈ પોશિયા મંચ પર પધારશો. સૌ સાથે મળી અને અમરેલીમાંથી તનાવને વિદાય આપીશું. हाला साहिब पण पधारसे. बलून्स ले आए, आगे आगे आ जाइए। घड़ी आ गई है अमरेली से तनाव की विदाई करने। ओम शांति। अभी हम बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के बाद ढोल ढमाकों के साथ ये बलून उड़ेंगे, माना बाबा के पास हम अपना बचा खुचा तनाव भेज देंगे। बहुत सुंदर आतिशबाजी भी होगी उस समय, पर पहले मेडिटेशन। आंखें बंद कर लें, चिंतन करें कौन सा दुख, समस्या, तनाव, कठिन परिस्थिति मेरे जीवन में अभी चल रही है। कोई बीमारी, बाबा को कहिए, सभी बोलिए, प्यारे शिव बाबा, हम अपना सारा तनाव, बोझ, समस्या, परिस्थिति, दुख, बीमारी आपके पास भेज रहे हैं। मैं तो आपका बच्चा हूँ, मुझे तो बादशाह बन जीना है। मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूँ, खुशियों के खजानों का मालिक हूँ। मुझे बहुत खुश रहना ही है। जब तक जीना है खुश रहना ही है। बातें आएंगी और जाएंगी, पर मुझे अपनी खुशी के खजाने को गंवाना नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गीत बजेगा। अभी सब मेडिटेशन में रहेंगे, उसके बाद ढोल ढमाकों से विदाई होगी। सब सौंप दे प्यारे प्रभु को।
अब ढोल धमाकों के साथ तनाव की विदाई होगी। ढोल धमाके और जब होंगी तो ये बहुत खुशी में डांस करेगा। जा रहा है अमरेली छोड़कर, सब करेंगे गुड बाय टेंशन। ढोल धमाके करिए गुड बाय टेंशन। करिए गुड बाय टेंशन, अलविदा तनाव। जा रे गीत बजा दे, जा रे जा गुब्बारे। बहुत प्यारा सीन। ये जा रहा है बाबा के पास अमरेली से, बहुत खुश है। ખૂબ સરસ. તનાવને વિદાય આપી દીધી બધાએ? રાખ્યો નથી ને કોઈએ પોતાની પાસે? બિલકુલ વિદાય આપી દેશું. હવે આગળ 5 મિનિટનો જ કાર્યક્રમ છે. આપણી વચ્ચે ખાસ ઇન્દોરથી બ્રહ્માકુમારી પૂનમબેન પધાર્યા. 9 દિવસ ખૂબ સુંદર મજાની શિબિર કરાવી, ખૂબ ખુશીઓથી આપણું જીવન ભરપૂર કર્યું અને ખુશીનો માર્ગ પણ આગળ બતાવ્યો. તો એવા સન્માનનીય પૂનમ દીદીનું આપણે સૌ દિલથી જોરદાર તાળીઓથી સન્માન કરીશું. સાથે સાથે અમુક સંસ્થાઓ સન્માન કરવા માગે છે પૂનમ દીદીનું, તો હું નામ બોલું, એ લોકો આગળ આવશે. નિરાલીબેન વ્યાસ, આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ મહિલા ઓજસ્વીની ગ્રુપ તરફથી નિરાલીબેન વ્યાસ ફ્રેમ આપીને સન્માન કરશે. આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ મહિલા ઓજસ્વીની ગ્રુપ તરફથી. ત્યારબાદ ઉષાબેન વાઘેલા, નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી પાણી પુરવઠા વિભાગ.
આપણે સૌ આ સન્માનમાં સહભાગી બનીશું. આ એક એવી મહાન હસ્તી, એક દિવ્ય વિભૂતિ, એક એવી આધ્યાત્મિક પ્રતિભાનું સન્માન થઈ રહ્યું છે જેનું આપણને ખૂબ ખૂબ દિલથી ગર્વ હોવું જોઈએ. આપણે સૌ ગર્વથી જોરદાર તાળીઓથી આ સન્માનને વધાવી લઈશું. આવા દિવ્ય સિતારાને દિલથી દુઆઓ આપીશું કે આપ જ્યાં જાઓ અનેકોનું કલ્યાણ કરો, આપના દ્વારા અનેકોનું જીવન ઉજ્જવળ બને, આપ અનેકોને નવી રાહ બતાવો અને દિવ્ય પથ બતાવો. ઉષાબેન પી વાઘેલા, નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી પાણી પુરવઠા વિભાગ, ગુલદસ્તો, શાલ અને નાગનાથ મહાદેવની ફ્રેમથી, કારણ કે અમરેલીનું વિશેષ અમૂલ્ય મંદિર નાગનાથ મહાદેવ પરમાત્મા શિવની યાદગાર પ્રતિમા એ આપીને સન્માનિત કરશે. પરમાત્મા શિવ નાગનાથની છત્રછાયામાં આપણે સર્વ વિકારો, કમી, કમજોરીઓ અને બુરાઈઓથી મુક્ત રહીએ. સાથે સાથે આશીષભાઈ કોટેચા, જે સંજીવની પત્રિકા જેમાંથી આપણે જાહેરાત જોઈએ છીએ, વાંચીએ છીએ, એમના દિલમાં પણ એક ઉમંગ છે. એ હનુમાનજીના ભક્ત છે. હનુમાન ચાલીસાને ગિફ્ટ કરીને આશીષભાઈ કોટેચા પૂનમ દીદીનું સન્માન કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે બ્રહ્માકુમારી ગીતાબેન, જે અમરેલી સેવા કેન્દ્રના સંચાલિકા છે, એમનું પણ સન્માન કરી રહ્યા છે આશીષભાઈ, જેમના શુભ સંકલ્પોથી આ મહાન કાર્ય આટલું સંભવ બન્યું છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પરમાત્માનો, પરમાત્માની રચના પ્રકૃતિનો, પૂનમબેનનો, 3Pનો અને સાથે સાથે આટલી મોટી વિશાળ સભાનો ખૂબ ખૂબ દિલથી ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. આપ સર્વને ફરી ફરી અમારું હાર્દિક ઈશ્વરીય નિમંત્રણ છે કે આવતીકાલથી જે એડવાન્સ કોર્સ શરૂ થઈ રહ્યો છે, આપ ચોક્કસ પધારજો અને આપના જીવનને ધન્ય ધન્ય બનાવશો. આપ નીકળતી વખતે ગેટ પાસેથી પ્રભુ પ્રસાદ સ્વીકાર કરતા જશો. આપના માટે ખાસ પરમાત્માના ઘરનો પ્રસાદ રાખેલો છે. પરમાત્માના દ્વાર આપના માટે સદા ખુલ્લા છે. આપ જ્યારે ઈચ્છો આપ પધારી શકો છો. આપના માટે પ્રભુના દ્વાર ખુલ્લા છે. જરૂરથી પધારશો. ઓમ શાંતિ. आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर